नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय नोट पढ़ता है, जहाँ विनीता लिखती है कि जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। ये नोट पढ़ने के बाद वो उसे फिर उस टेबल पे उसका नोट हटाकर खुद एक नोट लिखता है, ठीक है। और उसके बाद फिर खाने के टेबल पे वो एक नोट छोड़ कर जाता है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम खाना खा लेना। अगर तुम्हारा मन करे तो खाना, नहीं खाने का मन करे मत खाना, फेंक देना। वैसे इसमें पॉइज़न नहीं मिला हुआ है। ये लिख करके वो टेबल पे चिपका करके चला जाता है। और ऐसे ही दिन गुज़रते हैं और दिन गुज़रते गुज़रते 900 पज़ल्स जुड़ जाते हैं। 900 पज़ल जुड़ने पे विनय विनीता से कहता है, क्या न्यू ईयर हम साथ में मना सकते हैं? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर विनीता सोचती है कि मैं इससे क्या जवाब दूँ। फिर वो नोट पे लिखती है, ठीक है। रोज़ वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, रोज़ वो ब्रेकफास्ट करती थी उसका बनाया हुआ, और रोज़ वो पज़ल दोनों जोड़ते थे। विनय 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 रात के समय में पज़ल जोड़ता था और विनीता दिन के समय में। दोनों ही एक दूसरे से कभी नहीं मिलते थे, दिन या रात कभी नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ घर पे रहते थे लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं टकराए। 900 पज़ल जुड़ने पे विनय कहता है ये बात नोट पे कि हम मिलते हैं न्यू ईयर में, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। हालांकि विनीता ही उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ये बात उन दोनों में से किसी को नहीं पता होता है कि वो दोनों तो एक दूसरे से पहले ही मिल चुके होते हैं। क्योंकि विनीता ने पहले ही कहा था विनय से कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और विनय बहुत खुश होता है जब वो ये सोचता है कि मैं इस संडे विनीता से मिलने वाला हूँ। वो बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से दिन के गुज़रने का इंतज़ार कर रहा होता है। पूरे हफ्ते के ख़त्म होने पे आखिर संडे का दिन आता है और उस दिन विनय बहुत खुश और एक्साइटेड होता है और वो अलग अलग स्टोर पे जा कर कपड़े ट्राई करता है और सोचता है कि क्या पहनूं मैं जो वो मुझे देखती रह जाए। आज तक उसने मुझे देखा नहीं है। अगर मैं अच्छा कुछ नहीं पहन के जाऊंगा या अच्छा नहीं दिखूंगा तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। फिर वो कपड़े चॉइस करता है, फिर सोचता है कौन सा परफ्यूम लगाऊं जो उसे अच्छा लगे। वैसे ज़्यादा परफ्यूम अच्छा नहीं लगता है, लाइट परफ्यूम हो पर मज़ेदार हो। फिर वो एक परफ्यूम लगाता है। वो परफ्यूम बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ रहता है। फिर वो सज धज के उससे मिलने के लिए जाता है। जब वो उससे मिलने जाता है तो वो शाम के 4 बजे उसको बुलाती है बार्सिलोना के बीच पे। वो वहाँ जा कर के इंतज़ार करता है कि आखिर उसने मुझे बीच पे क्यों बुलाया है। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है पर काफ़ी हद तक लोग भी नहीं हैं कुछ कुछ जगह पे। फिर वो भी बीच पे टहलने लगता है, जूता उतार देता है। जूता उतार करके वो बीच पे नंगे पैर टहल रहा होता है। तभी वो सोचता है अगर वो मुझे ऐसे देख लेगी तो क्या कहेगी। फिर वो सोचता है कि जूता पहन लेता हूँ। तो वो किनारे पे आता है रेत पैर से झाड़ने के लिए। जब वो किनारे पे आकर बैठता है तभी विनीता उसके पास आती है और बैठती है। विनय तो उसे देखकर इग्नोर करता है और अपने पैर को झाड़ने में लग जाता है। विनीता उसे देखती है और विनय देखता है कि वो मुझे देख रही है, इसलिए विनय कहता है तुम मुझे क्यों देख रही हो। विनीता कहती है क्या तुम विनय हो। जिस पर विनय भी शॉक्ड और सोचता है क्या यही वो, अरे हाँ ये तो वही है। वो सोच में पड़ जाता है। मैं हमेशा उसकी तस्वीर निहारते रहता था और आज वो मेरे सामने है तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो मन ही मन यही सोच रहा होता है और विनय जूता पहन ही रहा होता है कि ये सुनकर कि विनीता विनय का नाम लेकर के पूछती है
कि तुम ही विनय हो, तो उसका एक जूता नीचे छूट जाता है उसके हाथ से। और फिर विनीता जा कर के उसका जूता लेकर आती है और कहती है, ये लो तुम्हारा जूता। विनय हैरानी के साथ विनीता को देखता है। विनीता कहती है विनय से, क्या हुआ, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? विनय तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। विनीता उसके आंखों के सामने हाथ फेरती है और कहती है, लगता है इतना जो रिहर्सल करके आए हो, मुझे देखकर सब रिहर्सल वहीं के वहीं धरा रह गया। विनय कहता है, तुम्हें कैसे पता? विनीता कहती है, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। विनय कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। विनीता कहती है, तुम बहुत शॉक्ड में हो, तुम्हारे पास तो मेरी तस्वीर है ना, फिर भी तुम इतने शॉक्ड हो। विनय कहता है, मैं विनीता कहती है, लगता है तुम्हें वक्त लगेगा, तो चलो हम थोड़ा टहल लेते हैं। जूते को यहीं पे रहने देते हैं। वो भी अपनी सैंडल उतार करके विनय के जूते के पास रख देती है। विनय का जूता और फिर विनीता का सैंडल दोनों पास पास रहता है। विनय विनीता के साथ चलते हुए एक बार पीछे मुड़कर उस चीज़ को देखता है, अपने जूते और विनीता के सैंडल को, और वो देखकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है, काश ये हमेशा ऐसे ही साथ रहे। विनीता भी नोटिस करती है कि वो हम दोनों के चप्पलों को साथ में देखकर खुश हो रहा है। विनीता कहती है कि अगर चप्पलों के साथ इंसान को साथ रखने के बारे में सोचो तो ज़्यादा बेहतर है। जिस पर विनय कहता है, क्या कहा? विनीता कहती है कि चप्पलें तो वक्त के साथ बदली जा सकती है, पर इंसान वक्त के साथ हमेशा साथ रह सकता है। विनय विनीता की बात सुन और ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं चप्पल पहनने वाली के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकूं, और मैं उसके लिए उससे भी खूबसूरत चप्पल खरीदूं, बस वो इजाज़त तो दे दे। विनीता कहती है, फ्लर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फ्लर्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। विनय कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, पर मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं की। विनीता कहती है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुम में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब? जिस पर विनीता कहती है, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना? विनय कहता है, क्या तुमने किया है? विनीता कहती है, नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड हैं। विनय कहता है, क्या सच में? विनीता कहती है, हाँ। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे पहचान कैसे गई? ऑफ कोर्सली इजी था। जिस सुनकर विनय विनीता से पूछता है, कैसे इजी था? जिस पर विनीता कहती है, पहली बात, तुम्हारे लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं आई, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए लड़की डिसाइड की, और तुम अपना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन मान कर चलोगे तो तुम खुद को बहुत सज धज कर आओगे। जिस पर विनय कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है। विनीता कहती है, इसके अलावा अगर तुम सज धज के नहीं भी आते हो तो भी तुम बहुत नर्वस होगे, क्योंकि तुम पहली बार अपनी होने वाली वाइफ से मिलने आए हो, तो तुम बहुत कंफ्यूज और थोड़े से सहमे हुए से रहोगे कि आखिर वो कैसे आएगी, वो कैसे दिखेगी, वो मुझे कैसे देखेगी।
तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे और ये सवाल तुम्हारे चेहरे पे दिखेंगे, इसलिए तुम्हें पहचानना आसान था। हज़ारों की भीड़ में बस एक लड़का जो बहुत कंफ्यूज, परेशान, घबराया हुआ, एक्साइटेड, वो इंसान तुम ही तो हो। और सबसे अलग थलग दिखने वाला ऑफ कोर्सली तुम ही तो हो। विनय विनीता की बात सुन कहता है, तुम मुझसे मतलब तुम इतनी आसानी से मुझे कैसे पहचान गई? विनीता कहती है, मैंने अभी तो कहा। हाँ ठीक है, तुमने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी कपड़ों से मुझे पहचान गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कभी देखा नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही वो हूँ? क्योंकि मैंने आते ही तुमसे पूछा, क्या तुम विनय हो? तुमने एक ही बार में हाँ कहा। अगर तुम विनय नहीं भी होते तो भी तुम एक बार में हाँ नहीं कह पाते, क्योंकि पहले बार में इंसान जब किसी का नाम लेता है तो उसकी आंखों में खुर्शीद अच्छा लगती है। अगर तुम विनय नहीं होते तो तुम्हारी आंखों में खुशी तो होती कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत लड़की आई है तुमसे तुम्हारा नाम पूछने के लिए, लेकिन साथ में तुम्हारे चेहरे पे हैरानी होती क्योंकि वो नाम तुम्हारा नहीं होता। तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो क्या? जिस पर विनीता कहती है, नहीं, मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और मैं दुनिया भर के हज़ारों तरह के लोगों से, हज़ारों तरह के लैंग्वेजेस मिल से लोगों को जानती हूँ, और मैं उनसे के चेहरे के हाव भाव से उन्हें पहचान पाती हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि मैं बहुत सारी लोगों से मिली हूँ और बहुत सारी जगहों पे गई हूँ। तो वहाँ की भाषाएं कभी अगर मुझे समझ ना आई तो मैं लोगों के चेहरे और एक्सप्रेशन से समझती हूँ कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि इंसान की बातें हमें समझ आए चाहे ना आए, दिल की बातें हमेशा समझ आती है। अगर किसी का दिल सच्चा है तो तुम्हें उसकी सच्चाई उसके चेहरे पे दिखेगी, लेकिन अगर किसी का दिल झूठा और चालाकी से भरा हुआ है तो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस को बदलने में माहिर होगा और तुम ऐसे लोगों को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा इंसान हूँ? तुम तुम एक सच्चे इंसान हो जिसका दिल साफ है, लेकिन तुम थोड़े मतलबी भी हो। क्या मैं तुम्हें मतलबी दिखता हूँ? ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से। तुमने क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी लगती है। जिस पर विनय कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब मुझे जानना है कि तुम और क्या जानती हो मेरे चेहरे से। विनय बहुत एक्साइटमेंट के साथ विनीता से पूछता है, तो विनीता कहती है, क्या तुम्हें मैं क्या कहते हैं वो लोग, वो जो चेहरे पढ़ते हैं, मैं तुम्हें क्या वो दिखती हूँ? वैसे अगर मैं करूँ भी ये काम तो भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपना काम करना पसंद करती हूँ। मुझे अपनी फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। जिस पर विनय नोटिस करता है कि हाँ वो तो कैमरा लेकर आई है। विनीता कहती है, क्या हुआ, तुम्हें हैरानी हुई? तुमने तो अब तक नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं कैमरा लेकर आई हूँ। जब मैंने तुमसे कहा कैमरे की बात, तब तुम कैमरे की ओर ध्यान दे रहे हो। जिस पर विनय कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम फोटोग्राफी करती हो। जिस पर विनीता कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं था या तुम जानना नहीं चाहते थे कि तुम्हारी होने वाली वाइफ क्या क्या करती है? जिस पर विनय कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा ओल्ड मॉडल हूँ। अच्छा, तो तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम ओल्ड मॉडल हो। वैसे मुझे ओल्ड मॉडल होने में कोई बुराई नहीं लगती है, बस थोड़े एक्साइटिंग होने चाहिए। विनय कहता है, मैं इसका मतलब जानता हूँ। विनीता कहती है, अच्छी बात है,
मतलब जानना भी ज़रूरी होता है। वो बहुत शांत और करीब जाकर विनय की ये बात कहती है उसके कानों में, और कहती है तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, दिलचस्प। जिस पर विनय थोड़ा हैरान होता है। विनीता उससे दूर जाती है तो जैसे विनय के सांसों में सांस आती है। विनय कहता है तुम ऐसे एकदम से मेरे करीब मत आया करो। विनीता कहती है क्यों, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी क्या? वैसे मुझे धड़कनें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। विनय कहता है क्या तुम किसी के साथ डेट कर चुकी हो? विनीता कहती है मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरे लड़कों से दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ डेट नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत प्यारा लगता है। मैं किसी एक जगह पे टिकती नहीं हूँ, इस वजह से मैं किसी के साथ रह नहीं सकती। पर तुम थोड़े अलग हो। मेरी फैमिली ने जब तुम्हारी बात की, तुमसे शादी की, तो पहले तो मैंने तुम्हारी तस्वीर देखते ही रिजेक्ट कर दी। क्या तुमने मेरी तस्वीर देखी थी? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने देखी थी। एक्चुअली वो मेरे पास तस्वीर लेकर तो आए थे, पर मैंने तुम्हारी तस्वीर देखने से पहले ही रिजेक्ट कर दी थी। इसलिए मैंने कहा तुमसे कि मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास तस्वीर आई तो थी। तो तुमने मुझे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैं तुम्हारे देखने के लायक भी नहीं हूँ। सच कहूँ तो हाँ। विनय कहता है ये सुनकर कि क्या मैं इतना बुरा हूँ? विनीता कहती है ये तो तुमसे मिलने के बाद मैं तय करूँगी ना, और अब तो हम मिल चुके हैं, और ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे मुझसे पेश आते हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो मेरे साथ। और अगर तुम अच्छे इंसान रहे तो मैं सोचूंगी तुमसे शादी करने के बारे में। पहले तो विनय परफॉर्मेंस का मतलब ही कुछ और समझ लेता है। तो वो कहता है मैं वैसा लड़का नहीं हूँ कि शादी से पहले। विनीता कहती है वेट, क्या सोच रहे हो तुम? जिस पर विनय कहता है तुमने कहा परफॉर्मेंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर बताएगा कि तुम कैसे इंसान हो। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचते? विनय कहता है सॉरी, पर मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं भी वैस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे भी शादी के बाद वो सारी चीज़ें ठीक लगती है। उससे पहले मुझे छूने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ कर रख दूँगी। तुम जैसे कितने लड़कों को मैंने पीटा है। क्या कहा तुमने? पीटा है? विनीता बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहती है हाँ, तुम्हें पता है मैंने लड़कों को इतना पीटा है ना कि एक लड़के का ना थोपड़ा एकदम चिल्लम की तरह हो गया था। विनीता बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपनी सारी कांड बताती है। कहती है कि एक बार मैं गई थी शिमला शिमला गई थी मेरे अंकल के साथ। तो मैं ना सुबह की बर्फ़ गिर रही थी सुबह के टाइम पे, तो अंकल सब सोए हुए थे। मुझे बर्फ़ खेलने का बहुत मन किया, तो मैं घर से बाहर निकल गई और मैं बर्फ़ खेलने जा रही थी। वहाँ पे बाहर से कोई कुछ मतलब टूरिज़्म के मतलब वो लोग घूमने भी आए थे, तो कुछ 4-5 लड़के थे। तो वो भी एकदम मुझे इंजॉय करते हुए और अकेला पाकर वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तो मैंने भी दिया उसको खाए पिए। फिर बर्फ़ से एकदम बर्फ़ में गुस्सा गुस्सा के मारा है मैंने उसको। 4 लड़कियों को मैंने इतना पीटा था ना कि ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे कि लड़की से उन्होंने पीटाई खाई है। विनीता इतने एक्साइटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें कह रही होती है। विनय कहता है क्या तुम मारपीट में बहुत माहिर हो? विनीता कहती है तुम्हें देख कर लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मारपीट करनी नहीं आती है। विनय कहता है मुझे सबकी क्या ज़रूरत है, मुझे थोड़ी ना अखाड़ा लड़ना है। मैं तो मामूली सा बैंक का एम्प्लॉई हूँ। मुझे बैंक के काम में मारपीट थोड़ी ना करना पड़ता है, मुझे बॉक्सिंग थोड़ी ना करनी है। विनीता कहती है देखो
सेफ्टी के लिए हर चीज़ सीख लेनी चाहिए। अपनी सेफ्टी फ़र्स्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।